तो जी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और बड़ा वाज़े बड़ा दो टोक मैसेज जो है वो इस गिरफ्तारी से जहां जहां पहुंचाना मकसूद था वहां पर पहुंचा दिया गया है। इसके साथ ही शाह महमूद कुरैशी ने भी लंका ढा दी है। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी और उनके वकला ने शाह महमूद कुरैशी से जेल में मुलाकात की है। शाह महमूद कुरैशी का एक बड़ा अहम पैगाम भी मंजर आम पर आ चुका है, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में बहुत से प्लान्स को ब्रेक इसीलिए लगी हुई है कि शाह महमूद कुरैशी अभी डामाडोल हैं, जबकि इसके साथ ही साथ नवाज शरीफ और कंपनी जो है उसे ताकतवर हलकों पर शक हो चुका है और उन्हें यह लग रहा है कि इस वक्त इमरान खान को तो माइनस करना मकसूद है और इमरान खान पर हमसे खुद कुछ हमला करवाया गया, इमरान खान को तो ख़त्म करवाया गया, इमरान खान की तो सियासत हमें इस्तेमाल करके ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन हमारा क्या होगा कालिया। इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ा सर पकड़ के बैठे हैं और इमरान खान को माइनस करने वाली नून लीग को है अपनी पड़ चुकी है। और ये सब कुछ हुआ क्यों है? ये सब कुछ ऐसे हुआ है कि फवाद चौधरी की एंट्री जो है उसने खेल बिगाड़ा है। मैंने आपके सामने बड़े आम नुकात रखने हैं, लंदन से मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं और नून लीग जो है वो इस वक्त सर पकड़ के बैठी हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है और उनके साथ होना क्या है। और फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जहां पीटीआई के बहुत से हलकों को, पीटीआई के बहुत से लोगों को कंफ्यूज किया है, नून लीग के पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है कल, और कल से लेके आज तक ये लोग सुकून से नहीं बैठे बल्कि इधर उधर देख रहे हैं। और वो जो एक सफ़ा जिस पर ये पिछले कुछ महीनों से बड़ा फख्र कर रहे थे, यूं लग रहा है कि वो एक सफ़ा फटने के करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अब मुल्क में जो कुछ भी होता है ये कोई ज़्यादा हैरत ज़दा नहीं करता, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड हैं। इन हालात में कुछ भी हो सकता है। इन हालात में कोई अनाउंसमेंट हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी गिरफ्तारी हो जिस भी सतह की, उस पर हैरत नहीं होती, क्योंकि हमने इतना कुछ पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले कुछ हफ्तों के अंदर देख लिया है, इतना कुछ तब्दील हुआ है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो ये एक रियलिटी है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जाहिर बात है आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक भौंचाल खड़ा किया हुआ है। नून लीग के अंदर क्या खलबली मची है मैं उस पर आता हूं, लेकिन पहले मैं आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रख दूं कि जो लोग डटे हुए हैं उनके साथ क्या हो रहा है। माद अजहर साहब ने अभी ट्वीट किया कि उनकी स्टील की जो फैक्ट्री है, जिसने जो कि क़याम पाकिस्तान से पहले का काम कर रही है और जिसने मीनार पाकिस्तान और मुख्तलिफ जो लैंडमार्क्स हैं पाकिस्तान के, उन्हें तक स्टील सप्लाई किया, उसे भी सील कर दिया गया। क्यों सील कर दिया गया, वजह आपको पता है। अच्छा, अब यहां पर पुलिस जराए जो हैं वो जियो न्यूज़ को खबर दे रहे हैं कि जी लाहौर में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मामले में पीटीआई रहनुमाओं के राब्तों की मजीद तफसीलात सामने आई हैं। पुलिस जराए के मुताबिक जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मामले में हमाद अजहर और असलम इकबाल का इमरान खान और पार्टी वर्कर से 700 मरतबा राब्ता हुआ। पुलिस जराए ने कहा कि हमाद अजहर और असलम इकबाल की 10 से 15 मरतबा लोकेशन तब्दील हुई। दोनों रहनुमाओं के रिश्तेदारों समेत कई अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस जराए के मुताबिक हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल मुख्तलिफ सिमों से राब्ते कर रहे हैं। मियां असलम इकबाल के भाई, भतीजे और रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया है। हमाद अजहर के सेक्रेटरी और दीगर रिश्तेदारों को भी हिरासत में ले लिया गया है। यह मौक़िफ़ है इस वक्त पुलिस के जराए का। तो आप इधर से अंदाजा लगा लें। वैसे दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के राब्ते जो इस प्लानिंग के अंदर एक किरदार अदा करते थे, वो राब्ते बाकी रहनुमा भी करते थे, लेकिन जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके राब्तों की ऐसे लग रहा है कि तहकीकात भी रोक दी जाती हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी से दौरान रिमांड पिस्तौल बरामद करने का दावा किया। पुलिस का कहना है कि एजाज चौधरी ने बरामद किया जाने वाला पिस्तौल फोरेंसिक लैब भिजवा दिया और फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो तफ्तीश का हिस्सा बनेगी और इन्हें कुछ रोज कबल ही जेल से रिहा होकर इन्हें घर नहीं जाने दिया गया था। इन्हें दोबारा अरेस्ट कर लिया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का कलदम करार दी थी और इनकी रिहाई का हुक्म दिया था। तो ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान का एक्शन रिप्ले भी हुआ है। परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर में उनके घर के करीब से गिरफ्तार किया गया। परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन पुलिस जो है, एंटी करप्शन का जो महकमा है जिसने पहले परवेज़ इलाही साहब का घर भी तोड़ा, उसी महकमे ने परवेज़ इलाही साहब को अरेस्ट कर लिया है। जराये के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि पुलिस ने गाड़ी रोककर उन्हें गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन हुकाम परवेज़ इलाही को दूसरी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। चौधरी परवेज़ इलाही के तर्जुमान ने भी साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। और अब मैं आपको यह बता दूं कि निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब जो है आमिर मीर, इन्होंने भी चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि परवेज़ इलाही पुलिस को मतलूब थे और उन्हें फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। आमिर मीर ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही छुपने की कोशिश में माहिर हैं, लेकिन चूंकि कुछ रोज से इलाके का मुहासरा कर
रखा था और वो आज भी ना निकलते तो शायद गिरफ्तार ना होते। उन्होंने बताया कि चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के दौरान मज़ाहमत भी की गई और जिस गाड़ी में वो मौजूद थे वो बुलेट प्रूफ थी। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई तो दरवाज़ा ना खोला गया, जिसके बाद गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की गई और फिर जब गाड़ी का दरवाज़ा खुला तो अंदर से चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो बरामद हुए। याद रहे कि चौधरी परवेज इलाही ने करप्शन के मुकदमे में अदालत से अबूरी जमानत की दरखास्त जो है वो दायर की थी, लेकिन रिसेंटली जब ये आई थी खबर के जी गुजरांवाला ने एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी क्योंकि जमानत के लिए मुलजिम का अदालत पेश होना जरूरी था। मैंने उस वक्त आपको 4 दिन पहले बता दिया था कि परवेज इलाही की गिरफ्तारी की राह हमवार हो चुकी है। अच्छा, इस सब के अंदर परवेज इलाही साहब जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद छापे भी मारे गए थे। एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, ये वीडियो क्लिप भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही को घसीट कर लेकर जाया जा रहा है। जाहिर बात है ज़ईफ शख्स हैं, बुजुर्ग हैं और उम्र भी है जो परवेज इलाही साहब की अच्छी खासी हो गई हुई है और इनकी सेहत भी आपके सामने है कि किस तरह की सेहत है। 77 साल उम्र है इनकी, 77 ईयर्स, और इन्हें भी उसी तरीके से जैसे खान साहब को घसीट के उस लेवल पर तो नहीं जिस लेवल पर खान साहब को घसीटा जा रहा था, लेकिन इन्हें अच्छा खासा घसीट कर यहां से ले जाया जा रहा है। अच्छा, अब आपको मैं सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ और डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रख दूं। अच्छा नाज़रीन इकराम, एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब बहुत से सियासी रहनुमा जो हैं वो भी मैदान में आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कल एक्टिव हुए, उनका एक्टिव होना बहुत ज़्यादा मशकूक भी था। मैंने पहले भी ये बात बड़ी दफ़ा की कि फवाद चौधरी साहब ने बातें बड़ी प्यारी की, लेकिन अब उन बातों की एग्जीक्यूशन अगर माइनस इमरान के रास्ते से होके आती है तो फिर फवाद चौधरी साहब के बयानिए को भी, उनकी बातों को भी आवाम जो है वो रिजेक्ट करेगी। इस वक्त सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड है टॉप पे वो क्या है, आप उस ट्रेंड को ही अंदाज़ा करें तो आप इधर से आपको पता चल जाएगा कि नो खान नो टीवी, यानी अगर खान टीवी पे नहीं है, खान का नाम टीवी से माइनस कर दिया गया है तो हमने टीवी देखना ही क्यों नहीं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इमरान खान के मुखालिफ मीडिया मालकान भी बहुत जल्द जाके खुद दरखास्तें कर रहे होंगे कि खान को वापस मीडिया पे खान का जिक्र तो लाने दे, वरना उनकी अपनी दिहाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। कितना उन्हें भाई अकोमोडेट कर सकेगी गवर्नमेंट, कितने ऐड दे सकेंगी जब बंदे ही देखने छोड़ देंगे, कॉर्पोरेट एड्स नहीं आएंगे, रेटिंग जो है, व्यूअरशिप जो है वो डाउन हो जाएगी। अच्छा, अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने भी स्टेटमेंट दी कि जो फवाद चौधरी कर रहे हैं मैं उसमें एक्टिव नहीं हूं। और असद उमर गुलबर्ग में अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घिराव से मुतल्लिक केस में लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए और इनकी अबूरी जमानत 13 जून तक मंजूर की गई और इन्हें 1 लाख रुपए के हिफाजती जमानती मचलके जो होते हैं वो जमा करवाने का हुक्म दिया गया और अदालत ने असद उमर को मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दिया। लेकिन इन्होंने कहा कि फवाद चौधरी एक्टिव हैं तो वही बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, और जो फवाद चौधरी कर रहे हैं उसमें मैं कम अज कम एक्टिव नहीं हूं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब से कल इन्होंने मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी साहब अभी भी डटे हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत से लोगों को हैरान किया। बहुत से ऐसे लोग जो शाह महमूद कुरैशी साहब पे बात करते थे वो उड़ाने भर गए। शाह महमूद कुरैशी अभी भी जेल में, अच्छी खासी उम्र भी है और डटे भी हुए हैं। और वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो है उनसे अडयाला जेल में उनकी साहबजादी गोहर बानो कुरैशी और वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक जो है इन्होंने मुलाकात की। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने पार्टी कारकुनान के नाम बड़ा वाज़ेह पैगाम भेजा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक की शाह महमूद कुरैशी से अहम तरीन कानूनी अमूर जो हैं कानूनी उन पर मुशावरत भी हुई। शाह महमूद कुरैशी की गैर कानूनी नज़रबंदी के हवाले से कल लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में अहम समाअत होगी, ये कहना है इनके वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब का। आपको मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं उनकी स्टेटमेंट सुनवा देता हूं कि उन्होंने अपने वालिद का पैगाम किस तरह से सबके लिए दिया, क्योंकि बड़ी छोटी सी उनकी मुलाकात करवाई गई है, लेकिन उनकी वालिद से क्या बात हुई आप जरा पहले सुने। अस्सलाम वालेकुम, मैं गौहर बानो कुरैशी अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी को उनके वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक के साथ अडयाला जेल मिलने आई हूँ। उनके साथ हम कानूनी मुशावरत करने आए हैं। कल इंशाअल्लाह लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच में हमारी 3 MPO की क्वॉशमेंट की पिटिशन लगी हुई है और मेरी उनसे थोड़ी सी मुख्तसर जो कॉन्वर्सेशन हुई है, गुफ्तगू हुई है, उसमें मुझे उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है आप तक पहुंचाने के लिए, और वो ये है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह खड़ा रहूँगा। शुक्रिया। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू भी सुन ली। तो परवेज़ इलाही साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ऑलरेडी अरेस्टेड हैं। जो नहीं इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर माइल हो रहे हैं उनके साथ विक्टिमाइजेशन का अमल जारी है, उनके बिजनेसेस को अफेक्ट किया जा रहा है, उनके फैमिली मेम्बर्स को उठाया जा रहा है। देखिए, कानून के मुताबिक जिसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है करें, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जमहूरी रवैयों के, ये आपके मुल्क में डेमोक्रेटिक प्रोसेस, आपके मुल्क के अंदर पोलिटिकल प्रोसेस जो है उसके लिए बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट करते हैं।
हैं आप, और फिर ज़ाहिर बात है ये चीज़ें वापस भी आती हैं, गले पड़ती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक जानिब जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हैं, वहीं दूसरी जानिब जरदारी साहब जो हैं वो भी एक्टिव हो चुके हुए हैं, उन्होंने भी पंजाब में डेरे डाले हुए हैं। और सरदार तनवीर साहब भी एक अपनी पार्टी बनाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें काफ लीग में अकोमोडेट कराया गया, और काफ लीग में चौधरी सरवर साहब जो है उन्हें चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है। तो चौधरी सरवर साहब, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सरदार तनवीर इलियास साहब ने, कोई खास उसमें उनकी एक्सप्रेशंस जो है वो ऐसे ही लग रहा था ज़बरदस्ती की शादी है, दोनों को मार के बिठाया गया एक साथ। अच्छा, फिर जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हैं, जरदारी साहब भी आगे हुए हैं कि इमरान खान का बचा हुआ कुछ शेयर हमें मिल जाए, कुछ बचत हो जाए, कुछ बीच में से हम चीज़ बीच में से हासिल कर पाएँ, कुछ बीच में से हमें फ़ायदा हो जाए अपने फ़वाइद के लिए, कि भाई बचा हुआ ही सही लेकिन इमरान खान का कुछ वोट बैंक जो है वो हम तोड़ सकें। अब वोट बैंक आप नहीं तोड़ पा रहे, आप बंदे ज़रूर तोड़ पा रहे हैं, वो आ जाएंगे ढेर सारे, जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में भी आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट किस्म का पावर स्ट्रक्चर बनना है। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को भी तोड़ा जाता है तो वो तरीन साहब वाले ग्रुप में नहीं आएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ऑब्वियसली उनके तरीन साहब के साथ अपने बहुत से इश्यूज हैं, और इन सब की फिर वो इसलिए 4-5 इस तरह के ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। ऑल्दो किंग्स पार्टी जो है वो बनाने का मंसूबा है, और खान साहब ने भी इसकी तस्दीक की है कि इस वक्त ये किंग्स पार्टी बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ना। अब फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे पीटीआई के कंसर्न्स तो बढ़े हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नून लीग वालों के कंसर्न्स जो हैं वो अच्छे खासे बढ़ गए हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि जी इमरान खान को माइनस करवाने के लिए हमारी सियासत का बेड़ा गर्क किया गया, हमें इस लूली लंगड़ी हुकूमत और हमें जिस तरह से फंसाया गया, और इस सब के अंदर इमरान खान को ख़त्म करने के मंसूबे पर उसी तेज़ी से अमल दरामद जारी है। गंदे हम हुए, कुर्बानी का बकरा हमें बनाया जा रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा हमें नहीं हो पा रहा। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप तरीन ग्रुप को एक्टिव कर रहे हैं, आप एक किंग्स पार्टी बना रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, छोटी सी ब्रेक, उसके बाद नून लीग को ये भी हुआ कि भाई ये सारे मुलविस थे, लेकिन एक इमरान खान जा रहा है तो फिर पीछे से पीटीआई भी ने कबूल है, यानी पीटीआई कबूल है, पीटीआई का एक ऐसा ग्रुप कबूल है कि इमरान खान साहब अलग हो जाएं तो पीटीआई के लिए सारे रास्ते खुल जाएं, तो फिर हमारी सियासत का क्या फ़ायदा। यानी वो हमारे तक तो आने दे ही नहीं रहे ताकतवर जो है बात के जी हमें भी कोई वोट पड़े, हमारे लिए भी कोई सेटलमेंट करें, हमारे लिए भी कोई सीट एडजस्टमेंट करें। तो इस वक्त नून लीग जो है लंदन के अंदर ये बैठ के परेशान भी है। नून लीग ये सोच भी रही है कि हमारे साथ हो क्या गया है, इन्हें अभी भी नहीं सही पता चलना इनके साथ क्या हुआ है, इन्हें आने वाले वक्तों में पता चलना है। और ये जो एक सफ़ा इस वक्त ये शक कर रहे हैं, और बड़ा टिका के शक कर रहे हैं। इनके जितने हामी साफ़ी हैं आप उनकी बातें सुन लें, जो नवाज शरीफ साहब के या नून लीग के या मरियम ग्रुप के करीबी समझे जाते हैं, जो उनके तर्जुमान साफ़ी समझाते हैं, वो भी इस वक्त यही रोना रो रहे हैं कि जी नून लीग को इसमें क्या फ़ायदा। नून लीग को तो फिर वही एक मुहावरा है कि जी कोयलों की दलाली में मुंह काला, मतलब और इसके अलावा क्या उन्हें बचेगा। और वो 100 प्याज भी और 100 जूते भी, और इसके अलावा तो नून लीग को कुछ बच नहीं रहा। तो नून लीग जो है वो इस वक्त बड़ी परेशान है कि जी जरदारी साहब को भी कुछ मिल जाएगा, जरदारी साहब का भी शायद वोट बैंक पंजाब के अंदर थोड़ा सा बढ़ा के कोई सीटिंग उनकी बढ़ जाए। और कल को अगर ये किंग्स सारे पार्टीज जो हैं या फिर ये जो ग्रुप्स ऐसे हैं जो पावर ग्रुप्स हैं, इन्हें उठा के किसी के पलड़े में भी डालना हुआ तो किसके पलड़े में डालेंगे? नून लीग के नहीं, वो जरदारी के पलड़े में डालेंगे। और नून लीग के हिस्से में क्या आएगा? नून लीग के हिस्से में ठेंगा आएगा। तो नून लीग जो है वो इस वक्त सर पकड़ के बैठी हुई है, उन बेचारों को समझ नहीं आ रही। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्वियसली, और ये इसमें इन्हें ये भी टेंशन है कि कहीं ये नहीं कि सामने बस खान ना आए, खान सियासत से माइनस हो जाए, बाकी इन्हें कई ताकतवरों को पीटीआई भी कबूल ना हो जाए। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी थी, उस पर होल्ड था बेनज़ीर साहब का। ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब भी सियासत से आउट होकर थोड़ा अर्सा पीछे रह के अपनी पार्टी तो चला रहे थे, पार्टी तो वही थी जो नवाज शरीफ की थी। तो ये चीज़ इस वक्त नून लीग को जो है वो लग रहा है कि हमारे साथ कहीं ये वाला हाथ ना हो गया हो, हमारे साथ कहीं ये वाली गेम ना हो गई हो। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।